शिक्षक बंधुओं की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बस एक आध मिनट और मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक आध मिनट। बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अभी अतुल जी ने बताया कि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर कब हुआ था 1889 में और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हृदय गति रुकने की वजह से हुई। वो बच्चों को इतना चाहता थे कि जापान के बच्चों ने उनसे हाथी मांग लिया और उन्होंने जल मार्ग से हाथी जापान के बच्चों के मांग पूरा करने के लिए पहुंचाया। और इतने दिल के गहरे थे, इतने दिल के धनी थे। तुम लोग नहीं जानते होंगे, तुम्हारे दादा बाबा जानते होंगे। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, हमारे गाजीपुर धरती से विश्वनाथ गहमरी सांसद हुआ करते थे। उस समय हमारे देश में बहुत गरीबी थी। यहाँ के लोग आम के गुठली जो सड़ जाती उस गुठली का रोटी खाते थे। और उस समय मोटा यानी जौ चना मटर बोया जाता था। वो बैलों से उसकी दौड़ी होती थी। वो बैल अन्न खाते थे और जब वो गोबर निकालते थे उस गोबर को धोकर उस अन्न को लोग खाते। इतने गरीब थे लोग। गहमरी साहब ने सड़े हुए गुठली की रोटी और उस गोबर से निकले अनाज की रोटी लेकर गए और संसद में दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने दिखाया कि देखिए हमारे जिले के लोग यही रोटी खाते, इतनी गड़बड़ी है, इतनी गरीबी है। नेहरू जी ने संसद भवन में रोक दिया और उन्होंने पूछा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। शांत रहो जी। गहमरी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ भूमि है लेकिन पानी का साधन नहीं है। नेहरू जी ने तुरंत आदेश दिया और गाजीपुर जिले के गांवर क्षेत्र में नहरों का जाल बिछ गया। तो ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने बहुत सारा काम, जो काम किया है वो उन्होंने उसमें किया। देश खड़ा नहीं हो पा रहा था। आज तो देश का आनंद लोग सब लोग ले रहे हैं। आइए एक शब्द, एक शेर है। चाचा नेहरू का था बच्चों से बहुत पुराना नाता। चाचा नेहरू का था बच्चों से बहुत पुराना नाता। आज जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। बाल दिवस के इस अवसर पर एक कसम यह खाओ। बाल दिवस के इस अवसर पर एक कसम यह खाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। एक और है, करती है फरियाद धरती कई हजारों साल। ये हमारी भारत माँ की धरती ऐसे लाल को पाने के लिए फरियाद करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, और तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल। सो धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं।